सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज सुबह का टाइम हो गया है, 7 बज गए और ठंडी भी बहुत है और आप लोग पढ़ने भी आए हैं। कितना मजेदार आप लोग हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे चाहे ठंडी हो या कुछ भी हो। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और हम लोग अभी सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, जो उड़ीसा के बहुत बड़े डॉक्टर है, उनको मैं शुरुआत में यहाँ पे बुलाऊंगा। और 16 नंबर का जो श्लोक है ये आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। डॉक्टर जितेंद्र जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर। हाँ, ये पढ़िए आप, रक्त जे। सर, रक्त जे पितवत् कार्य शिरां चासु विमोक्षयेत्। पढ़िए सब लोग। शायद अभी लोग नींद। जे पितवत् कार्य शिरां चासु विमोक्षयेत्। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर, 16 नंबर का। सर स्क्रीन पे सर आया नहीं सर। अभी तक नहीं आया, शायद आपका हाँ, नेटवर्क हाँ, है। अभी आया सर। हाँ, अभी आया सर। रक्तजन्य शूल में पीत 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 की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। शिरा का शीघ्र शोधन करे। मोक्षण करे, मतलब रक्तजन्य अगर शिराशूल है। सॉरी, मोक्षण करे। हाँ, कान में रक्तजन्य शूल है, वहां पे खून भी आ रहा है और पेन भी हो रहा है, तो पित्त की जैसे चिकित्सा करनी है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय भाव रहता है।
और सिरा का शीघ्र मोक्षण है, मतलब अशुद्ध रक्त निकाले, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए, 16 सर नंबर। रक्त जे कर्णशूले रक्त जे कर्णशूले पीतवत् कार्यम शीघ्र च शिरा विमोक्षयेत्। मतलब रक्तज कर्णशूले, रक्तज कर्णशूले तो पित्तवत कार्य करना है, शीघ्र सिरा मोक्षण भी करना है, मतलब रक्त निकालना है। चले आगे के जो श्लोक है, महेंद्र सर आप अगर आए हैं तो हाँ 17, सर। 18, 19 नंबर का श्लोक तो कृपया पढ़ दीजिए सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। पक्वे पूये वहे कर्णे धूमे गंडूसनावनम। बोलिए सर। पक्वे पुयावहे कर्णे धूमगंडो सनावनम्। युञ्जान नाड़ी विधानम चे दुष्टो व्रणहरम च यत्। युञ्जानाडि विधानं च व्रणहरं च यत्। श्रोते प्रसज्य दिग्धं तु द्वौ कालौ पिनुवर्तवी। श्रोता समुज्जदिग्धं तु द्वौ पिचुवर्तिभिः। पुरेण धूपित्वा तुमाक्षिकेण प्रपूर्येत्। पुरेण धूपयित्वा तु आस्तिकेन प्रपूरयेत्। सुरसादिगणे क्वात् फाणताक्तां च योजयेत्। प्रसादे गणपाथा फणितां च योजयेत्। पितुवर्ती सूक्ष्मेशश्च तच्चूर्णै अवचूर्णयेत्। पिचुर्वत्से ससूक्ष्मैश्च चूर्णैरवचूर्णयेत्। स्थूलक्लेशपुरत्वानां विधि एष निवर्तके। शूलक्लेदा गुरुत्वानिवर्त। कान पक गया हो, उसमें से पुए आती हो, तो धूम गंडूस और नष्ट बटे नाड़ी से प्रदमन करके मधु से भर देवे। सुरसादी गण के क्वास से भिंगोई फाणित यानी राप से युक्त पिचुवर्ती को कान में लगाए। सुरसादी गण के सूक्ष्म चूर्ण को कान में छिड़के। सूल क्लेद और भारीपन को नष्ट करने वाली ये विधि है। तो ये बोल रहे हैं कि कान पक गया है, ओटाइटिस मीडिया ऐसे है, और उसमें से पोए आ रहे हैं, तो धूम करना है, कर्ण का धूम करना है, गंडूश करना है, नस से बरतना है। गंडूश और नस से क्यों है? ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, सबसे कनेक्शन रहता है। नाड़ी से प्रधमन करना है, नाड़ी के पास, नाक के पास रख के, और कुछ पाउडर होता है उसको फूक मारना है। तो व्रणनाशक जो भी उपचार है वो सब करना है, अगर कान पक गया है तो। दुष्ट व्रण जो ये रहता है नॉन हीलिंग वुंड, उसमें जो चिकित्सा है वो करना है। कुएं से भरे कर्ण स्रोत को वर्तियों द्वारा जो समय समय पे साफ कर देता है, फिर गूगल से धूपित करना है। पिचू वर्तिया जो है ये मेडिकेटेड जो काढ़ा और तेल में डाल के कान साफ करना है, पस को निकालना है। यहाँ कर्ण पूरण नहीं बोला है, पिचू वर्तियों से साफ करने के लिए बोला है। फिर गूगल से धूपन करना है, मधु से भर देना है। सुरसादी गण के क्वाथ से भिंगोई हुई पानी से युक्त पिचुवर्ती को कान में लगाना है और फिर साफ करना है। सुरसादी गण के सूक्ष्म चूर्ण को कान में छिड़कना है। तेज और भारीपन को नष्ट करने वाली यह विधि। चलिए 19 तक आपको टीका पढ़ना है सर। हाँ 17, सर। 18, 19 जी सर। पक्वे पुए वे कर्णे धूमादिक युज्यम नाड़ी विधान से युज्यम दुष्ट व्रणग्न यच्च तच्च युज्यम। हाँ, पक्वे पुए वहे करने, मतलब ऐसा कान है जो पक गए और पस आ रहे, उसमें धुमादि का योजना करना है, नाड़ी विधान करना है, मतलब जो नाड़ी व्रण के लिए जो है वो करना है, और दुष्ट व्रण की यहाँ पे चिकित्सा करनी है। फिर 18, 19 का पढ़िए। पिचु
पिचुवर्ती विश्य कर्ण स्रोतो दिग्ध पूयेन दो कालौ प्रमज्य गुगुलना धूपित्वा ततो माक्षिकेण पूर्ये सुरसादि गण क्वाथकृत थाणताक्ता पिचुवर्ती च योजयेत् सुसूक्ष्म तत्चूर्ण सुरसादि सुरसादि रजो भी अवचूर्णित कर्ण स्रोत। मतलब पिचुवर्ती आदि से कर्ण स्रोत जो पुए युक्त है उसमें 2 काल तक हमें क्या करना है, प्रमृज्य वो डाल के गुगुल से धूप वो साफ करना है और गुगुल से धूपन करना है। फिर माक्षिक मतलब मधु से भर देना है कान को। वो भी ऐसा मध होना चाहिए जो ओरिजिनल हो और एंटीबायोटिक का काम करे और हील करे। सुरसादी गण के बात है और वो लेना है। और पाणित, पाणित मतलब आपको काकवी मालूम होगा, जो गुड़ बनाते टाइम ऊपर जो झाग होती है जिसको मैली बोलते हैं उत्तर भारत में, उसमें पाणित जो रहता है वो उसमें डाल के पिचू वर्ती और वो योजना करनी है। और सूक्ष्म चूर्ण जो शादीगण के है पाउडर, उसका चूर्णन करना है कान के स्तोत्र में। इस तरह से जब करते हैं तो पका हुआ कान है वो ठीक हो जाता है। चलिए 20 नंबर एक लाइन रह जो गई सर, एक लाइन रह गई नीचे, टीका में एक लाइन रह गई सर। 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ सर, शूल गुरु। शूलादि नाम निवर्तको विधि ईश। जब शूल रहता है, क्लेद रहता है, गुरुत्व रहता है, तो उन सब में यही सब विधियां प्रयोग करना है तो वो कान में शूल, क्लेद और गुरुत्व ये ठीक हो जाती है। चलिए 20 और 21 नंबर का जो श्लोक है आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़िए आप। प्रियंगु मधुकाम्ब मधुकाम्ब अष्टधातक्ष्यात् उत्पलपर्णिभिः मंजिष्ठा लोध्रलाक्ष। रुकिए रुकिए, सबको पढ़ने दीजिए। प्रियंगो प्रियंगो मधुकामस्ता अष्टाधातक्ष्यात् मंजिष्ठा लोध्रलाक्षाभिः कपित्थस्य रसेन च। पचेत् तैलं तदास्त्रं निगृहणात् अशुपूरणात्। अभी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए, हिंदी वाला मैं लेके आता हूँ। हाँ ये पढ़िए प्लीज मैम। प्रियंगु मुलहटी पाठा घातकी धातकी नीलोत्पल कृष्णीपर्णी मंजीश कुलोध्र लाक्षा, इनके कल्क और क्वाथ से रस से तैल सिद्ध करे। इस तैल को कान में भरना स्त्राव को शीघ्र रोकता है। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि प्रियंगु लेना है, कर्ण स्राव की चिकित्सा बता रहे हैं। प्रियंगु मुलेठी मतलब यष्टि मधु, पाठा धातकी, नीलोत्पल, कृष्णपर्णी, मंजिष्ठा, लोत्र, लाक्ष, ये कल्क और कैथ जो रहता है कपित्थ। 1 मिनट रुकिए। हाँ इनके रस से तेल सिद्ध करना है और इस तेल को कान में भरना है तो ये स्त्राव को शीघ्र रोक देता है। सब कषाय रसात्मक है और हीलिंग करने वाले संधानीय गण के संधान करते हैं तो ये स्त्राव को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। प्रियंगवादी भी कपित्थ रसेन तैल पचे तत्पूर्णात् 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 आवेगावस्त्राव निर्हरति। हाँ ये बोल रहे हैं प्रियंगवादी भी गण है, प्रियंगवादी गण ही है असली में। प्रियंगु, यष्टि मधु, अंबष्टा, धातकी, उत्पल, पर्णी भी, मंजिष्ठा, लुद्र, लाक्षा, कपित्थ के रस, ये सबको तेल सिद्ध करके और तत्पूर्णात् पूर्णात रागे व वास्त्राव निर्हरति, मतलब ये पूर्ण करते हैं तो जो रेडनेस है, स्त्राव निकल रहा है, रक्त आ रहा है, वो सब नष्ट कर देता है। चलिए आगे का पढ़ते हैं 22-23 नंबर का, कर्णनाद और बाधिर रोग की चिकित्सा। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? राम कुमार जी, आप, सविता मैडम, हाँ सविता मैडम आप पढ़िए।
हाँ सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। नादबाधिर्ययो कुर्यात् वातशूलोक्त औषधम्। नादबधिर्य कुर्यात् वातशूलोक्तमौषधम्। श्लेष्मानुबन्धे श्लेष्माणं प्राग्जयेत् वमनादिभिः। एरण्डशिग्रु वरुण मूलकात् पत्रजे रसे। चतुर्गुणे पचेत् तैलं क्षीरे चाष्टगुणोन्विते। चतुर्गुणे पचेत् तैलं क्षीरे चाष्टगुणोन्विते। यष्टा वा क्षीरकाकोली कल्कयुक्तं निहन्ति तत्। काकोली कल्कयुक्तं निहन्ति तत्। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये पढ़िए। नादबाधिर्यशूलानि नावनाभ्यङ्गपूरणैः। नादबाधिर्यशूलानि नावनाभ्यङ्गपूरणैः। कर्णनाद और कर्ण बाधिर्य में वातशूल कर्ण की औषध करनी चाहिए। यदि इनमें कफ का मिश्रण हो तो प्रथम वमन आदि से कफ को शांत करके पीछे वातशूल की चिकित्सा करनी चाहिए। एरंड, सहजना, बरना, मूली इनके पत्तों के रस में, तैल से चौगुने रस में, तैल से 8 गुने दूध में, तैल का मुलहटी और क्षीरकाकोली कल्क के साथ पाक करें। इस तैल का नावन, अभ्यंग और कर्णपूरण में प्रयोग करने पर कर्णनाद, बाधिर्य तथा कर्णशूल नष्ट होती है। वक्तव्य: तैल से पत्तों का रस 4 गुना, दूध 8 गुना और कल्क चतुर्थांश लेना चाहिए। जी तो ये बहुत अच्छा बताया कि कर्णनाद जब होता है, आप लोग को हमेशा ये होता है टिनाइटस हो रहा है तो क्या करना है, कर्ण बाधिर्य। तो इसमें वातशूल की औषधि करनी है क्योंकि वो वायु से हो रहा है, वायु का स्थान है कर्ण। और कफ में मिश्रण है तो वमन कराना है, कफ को शांत करना है, कफ की शुद्धि करना है, फिर वातशूल की चिकित्सा करना है, स्त्रोतो दूर करके वातशूल की चिकित्सा करना है। फिर एरंड, सहजन, वरुण, मूली इनके पत्तों के रस में, तेल से 4 गुना रस में, तेल से 8 गुने दूध में, तेल का मुलेठी और शिरकाकुली कल के साथ पाक करना है। इस तेल का नावन, अभ्यंग, कर्णपूरण के प्रयोग करने पर कर्णनाद, बाधिर और कर्णशूल नष्ट होती है। वक्तव्य में तेल से पत्तों का रस 4 गुना, दूध 8 गुना और कल्क चतुर्थांश लेना चाहिए, ऐसा बताया। चलिए इसका 1 मिनट, ये कहाँ तक है? श्लोक नंबर 24 तक हमें पढ़ना है। 22, 24, 23, 24 पढ़िए। नादे बधिर नादे बधिरत्वे च वातशूलोक्तम औषधम कुर्यात्। श्लेष्मानुबंधे प्राक् श्लेष्माण वमनादिभिः जये। जी, तो ये बोल रहे हैं नाद, कर्णनाद है, बधिरत्व है, तो वातशूल में जो औषधि बताई वो करना है। श्लेष्मा निबंध है तो श्लेष्मा को वमन से जीतना है। एरंडादि पत्रजे रसे चतुर्गुणे क्षीरे च अष्टगुणे यष्टिका। सर नीचे। हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, यष्टिकादि कल्कयुत तैल पचेत तच्च नावनादिभिः नादादीन हन्ति। जी, तो ये बोल रहे हैं कि एरंड आदि पत्र का रस निकालना है, चतुर्गुण क्षीर लेना है, उसके 8 गुना यष्टि का कल्क लेना है और तेल में सिद्ध करके पकाना है। उसको नावन आदि दे के, तो नावन आदि जब करते हैं तो नाद आदि को वो नष्ट कर देता है। चलिए आगे का 25 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर, डॉक्टर राम सर जी, आप 25 नंबर का श्लोक पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर। हाँ, पक्वम पिटी विषाद हिक हिडंग मिश्रित वक स्वर्जी को शृणय।
संयुक्ते पूर्णतैलं रुक्व श्रावासु तिनादनुत ससुप्ते पूर्णातैलं कर्णादेहितं तैलं सर्पपोथं च पूर्णे कर्णनादेहितं तैलं सपोथं च पूरणे। तो इसका ये पढ़िए हिंदी वाला। अतीश, हींग, सौंफ, दालचीनी, सर्ज, क्षार, काली मरीच, इनके साथ तेल मिलाकर कान में भरें। इसके भरने से कर्ण की दर्द, श्राव तथा कर्णनाद नष्ट होता है। कर्णनाद में सरसों का तेल कान के अंदर भरना हितकारी है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि अतिविषा हींग है, सौंफ, दालचीनी, सर्जिशार, काली मिर्च, इनको तेल में मिलाकर कान में भरना है। इसको भरने से कर्ण का दर्द, स्त्राव और कर्णनाद नष्ट होता है। एक ये चिकित्सा है। और दूसरा, सरसों का तेल जो है वो कान में भर देते हैं तो कर्णनाद जो हो रहा है ना, टिनाइटस, वो ठीक होता है। इसीलिए पहले के जमाने में माताएं जो नॉर्थ इंडिया में बच्चों को तेल लगाती थी ना, तो सरसों के तेल, क्योंकि ठंडी बहुत है, तो सरसों का तेल लगा के नाक कान में डाल देती थी, तो नस्य होने से शिरोविरेचन हो जाता था और कान में डालने से कान की बीमारियां नहीं होती थी। ये सब आज के मॉडर्न डॉक्टर्स ने बंद कर दिया है कि तेल नहीं डालना है, नस्य नहीं लेना है, काजल नहीं लगाना है, इन्फेक्शन होता है। लेकिन वो पहले, और सरसों का तेल जो है, टिनाइटस अगर जब भी पेशेंट है, कर्णनाद हो रहा है, तो ये सबसे सही चिकित्सा है, सरसों का तेल। चलिए प्लीज आप ये टीका पढ़ दीजिए 25 नंबर का, प्रतिविषा देवी। डॉक्टर राम सर। हाँ, प्रतिविषादि भी संयुक्त तेल पक्व पूर्णा दुर्जा दिजित। जी, प्रतिविषा मतलब अतिविषा वगैरह लेना है, उसको तेल सिद्ध करना है और उसका कर्ण पूरण करना है, तो रुजा दिभिजित, रुजा जो है कर्णनाद और पेन, वो सबको वो ठीक कर देता है। एक और पढ़ दीजिए, सरसों तेल। सर्षपोद्धौ च तेल कर्णनादे हितम। हाँ, सरसों का जो तेल है वो कर्णनाद में सबसे हितकारी है, ऐसा बता रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वाघभट जी बोल रहे हैं। वाघभट जी आप थे, तो हमेशा याद रखिए, टिनाइटस के पेशेंट जब भी आते हैं, कान से आवाज आ रही है, तो सरसों का तेल को हल्का सा गर्म करके और वो कान में भर देना है, उससे वो टिनाइटस ठीक हो जाता है। चलिए 26, 27, 28, सर कहाँ तक भरना है तेल, जैसे कान में डालने के लिए सर? कान भरने तक भर देना है और आधा घंटा अच्छा। लिटा के रखना है, फिर कॉटन डाल देना है। आधा घंटा 1 घंटा तक लिटा के रखना है, एक कान में एक बार और दूसरे कान में दूसरी बार, सुबह और शाम ठीक, कर सकते हैं जी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, थैंक यू। आदरणीय महेंद्र सर, आप 26, 27, 28, 29 वाला श्लोक पढ़िए सर। हाँ मैं सर। पढ़ू क्या? हाँ अच्छा। पढ़ो, आप पढ़ो मैडम, पढ़ो जी। हाँ। शुष्कमूलकखण्डानां क्षारो हिङ्गो महौषधम् महोषधम् शतपुष्पवचा कुष्ठ दारुशीघ्रूरसाञ्जनम् सौवर्चलयवक्षार स्वर्जिको स्वर्जिकोद्भिद सैन्धवम् भुर्जगन्धी बिडं मुस्ता मधुसूक्तं चतुर्गुणम् चतुर्गुणम् मातुलुङ्गरसत्तद्वत् कदलीस्वरसश्च तेः पक्वं तैलं जयत् आशु सुकृच्छानपि पूरणात् पूरणात्
कंडुम क्लेदम च बाधिर्यम पूतिका कर्णचक्रुकृमिन् कंडूक्लेदं च वादिर्ये पूति कर्णचक्रुकृमिन् क्षारतैलम् इदं श्रेष्ठं मुखदन्तम् अयेषु च चारतैलमिदं श्रेष्ठं श्रेष्ठं मुखदन्तामहेषु मुखदन्तमहेषु च। का हिंदी 29 तक हमें पढ़ना है। कंडुम क्ले एक मिनट रुकिए। हुआ शुष्क मूलादि तेल, शुष्क मूलादि तेल है, ये पढ़िए। सूखी मूली के टुकड़ों का क्षार। शुष्क मूलादि तैल, सूखी मूली के टुकड़ों का क्षार, हींग, सौंठ, सौंफ, वच, कूट, देवदारू, सहजन, रसार, सौवर्चल, यवक्षार, सर्जक्षार, उद्भिद 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 नहीं मालूम मुझे, सैंधव, भोजपत्र की गांठ, बिड नमक, मुस्ता, इसको परस्पर समान भाग, इससे चौगुना मधुयुक्त, चौगुना बीजारों का रस, चौगुना केले का स्वरस, इनसे तैल को पकावे। इस तैल को कान में भरने से अतिशय कष्ट साध्य कंडू, क्लेद, बाधिर्य, ऊतीकर्ण, वेदना और कृमि नष्ट होते हैं। यह 4 तैल मुख रोग और दंत रोगों में भी श्रेष्ठ है। वक्तव्य में कहते हैं मधु सूक्त, माधविक सूक्त इति चंद्रः, मधुयुतं सूक्तम, मधु सूक्तम इति अरुण दत्तः। 25वें श्लोक में भी संयुक्त के साथ स्थान पर सूक्तो पाठ मिलता है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? शुष्क मूलादि तेल है, इसको मैं क्षार तेल भी बोलते हैं। सभी सब जगह मूल ठंड बढ़ टुकड़ों गई का है। क्षार लेना है, मतलब जलाया हुआ भाग लेना है। एक मिनट म्यूट रखिए, एक मिनट। हाँ, तो सूखी मूली के टुकड़ों को जला के उसका राख लेना है, हींग लेना है, सौंठ लेना है, सौंफ लेना है, वचा, कुष्ठ, देवदार, सहीजन, रसौंठ, सरवरचल, यवक्षार, सज्जीछार, उद्भिद, सैंधव, भोजपत्र की गांठ, बिड़ नमक, मुस्ता, इसको परस्पर समान भाग लेना है। इसे चौगुना मधु लेना है, शुक्त लेना है, चौगुना बिजोरे का रस लेना है, उसे चौगुना केले का रस लेना है, इसको तेल में सिद्ध करना है। इस तेल को, जो शुष्क मूलादि क्षार तेल है, कान में भरने से अतिशय कष्ट साध्य कंडू है, क्लेद है, कर्णबाधिर है, पूती करना है, वेदना और कृमि नष्ट होते हैं। क्षार जो होता है आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, क्षार साबुन की तरह कचरा साफ करता है। तो क्लेद, कंडू, ये सब जो है वो सब इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी है, उसको नष्ट कर देता है, कृमि को भी मार देता है। यह क्षार तेल मुख रोग और दंत रोग में भी, कवल गंडुष के लिए बहुत ही उपयोगी है। वहां पर भी मुख की जो भी दृष्टि है उसको ठीक करता है। मधु सूक्त बोला है तो मतलब मार्द्विक, मनुक्का का बनाया हुआ रस, वो है। ये चंद्र ने बोला है। और मधुयुक्त सूक्त है, अरुण दत्त ने मधु बोला है। 25वें श्लोक में भी संयुक्त के स्थान पर सुसुप्त पाठ मिलता है। थोड़ा सा अलग अलग ये रेफरेंस देते हैं। चलिए, इसकी टीका पढ़ देना है। यहाँ पे औद्भिद क्या है सर? 27वें श्लोक में स्वर्जिका औद्भिद सैंधवम। औद्भिद सैंधव मतलब ये कच्चा सेंधा, ये बोला है। हाँ, ये अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही है। औद्भिद अच्छा, सैंधव मतलब, सैंधव का ही, हाँ सैंधव का ही ये है वो। हाँ, जो नहीं, कच्चा। उद्भिद नमक अलग आता है सर। अच्छा, औद्भिद नमक अलग आता है। हाँ सर। नहीं नहीं तो नहीं, जमीन से उठा के जो निकालते हैं, जमीन के ऊपर से क्षार को निकालते हैं, वो नमक अच्छा जो अपन ये खाते हैं, ये नमक जो अपन का सफेद नमक है, ये औद्भिद नमक ही तो है। अच्छा, मतलब नमक जो है वो भी पूरा शुष्क कचरा साफ, क्लेद साफ करने हेलो, के लिए है। शुष्क मूलखंडाना जी, क्षारादिभी, क्षारा, हेलो ऐकल हाँ हाँ, सुनने को आ ऐकल रहा आहे है? ते. हाँ हाँ, हाँ, सुनने को आ रहा है. शुष्क मूलक खंडाना क्षारादीनी सामान्य परिभाषोक्त प्रमाणानि तथा तैलान मधुयुत मधुयुत सुक्त चतुर्गुण तथा बीजपूर रस कदली स्वरसश्च चतुर्गुण तैः तैः तैलस तैः एतैः तैल पक्वपूर्णात्
सुकृच्छानानि कंडुदीनाशु जये इद क्षारतैल इदं क्षारतैल मुखदंत रोगेषु च श्रेष्ठम। हाँ, वीना मैम आप 3 भाषा में बात करती हैं, एक हिंदी में बोलती है, मराठी में भी बोलती है, संस्कृत में भी बोलती है। आप कितने इंटेलिजेंट है मैम। तो ये बोल रहे हैं शुष्क मूलक के जो खंड है उसको जला के क्षार आदि को लेना है, सामान्य परिभाषा में जो प्रमाण बताए उतना लेना है, और तेल और मधु के साथ 4 गुण सुक्त लेना है, बीजपुर का रस लेना है, कदली का स्वरस, ये 4 गुना लेना है और तेल में डाल के पकाना है। तो जो कष्ट साध्य कष्ट साध्य जो कंडू आदि है उसको नष्ट करता है। यह क्षार तेल मुख दंत रोग में भी श्रेष्ठ है। ठीक है, बाकी जो है ये हम कल पढ़ेंगे। तो आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। हाँ सर, गुरुवार है, भगवान बृहस्पति की स्रोत। क्रोम चक्रादिदेवै परपूजितोऽसि त्वं जीवे भूतो जगतो हिताय ददाति योनिर्मलशास्त्र बुद्धिं सेवाकपतिं विविदतो लक्ष्मीं पीताम्बरै पीतबपू किरीटे चतुर्भुजो देवगुरु प्रशान्ते ददाति दण्डं च कमण्डलं च तथा अक्षसूत्रं वरदोऽस्त्वहं बृहस्पति सुराचार्यो यावन्सो लक्षणे लोकत्रये गुरु श्रीमान सर्वज्ञ सर्वतो विभु सर्वेशे सर्वदा तुष्टे श्रीकृत सर्वपूजिते क्रोधनो मुनि श्रेष्ठो नीतिकर्ता महाबले विश्वात्मा विश्व कर्ता चे विश्व योनि अयोनिजय भूर्भुवो धनदाता च वर्ता जीवो जगत्पति पंचविंशति नामानि पुण्यानि शुभदान चे नंद गोपाल पुत्राय भगवत कीर्तितान चे प्रातः उत्थाय यो नित्यं कीर्तयेत समाहिते विप्रतस्यापि भगवान प्रीते से च नात्र संशये नम तत्रांतरे अपि न मे सुरेंद्र वंदाय देवाचाय ते नमे तु अंतंत सामर्थ्य वेद सिद्धांत पारगे सदानंद नमस्ते अस्तु नमे पीड़ा हराय चे नमो वाचस्पते तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे नमो अद्वितीय रूपाय लंबे कूर्चाय ते नमे प्रहष्ट नेत्राय विप्राणां पतये नमो भार्गव शिष्याय विपन्न हितकारक नमस्ते सुर सैन्याय विपन्न त्राण हेतवे विस्मस्तथा नाम सर्व कष्ट प्रणाशनम प्रत्यम तु पठेद वै तथा आम कल्पफल प्रदम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बृहस्पति भगवान सभी पर कृपा करें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और स्तोत्र भी बोला बहुत अच्छा सा, और सभी लोग पे भगवान का आशीर्वाद मिले। और हम शाम को 7 बजे मिलेंगे स्पेशल लेक्चर, और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू।